वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो VLW की रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट की थी, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ MCQs ही प्रैक्टिस की जाए। जो इससे क्या होता है कि जो अपने को कंसेप्ट भूले होते हैं वो थोड़े से रिवाइज हो जाते हैं। तो आज हम टॉप 50 MCQs जनरल अवेयरनेस के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई भी आगे पीछे नहीं सिलेबस से पूछा जाएगा। VLW की जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 MCQs आज हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको जो आपने पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। सबसे पहला MCQ यहाँ GST के रिलेटेड है। पहले हम GST का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। GST जो है ना आपके टैक्सेस का एक टॉपिक है, उससे है। GST रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। GST में कौन से तरह के रेट्स लगते हैं? तो यहाँ पर 5 स्लैब्स हैं GST के अंदर, और वो यहाँ पर है 0, 5, 12, 18, 28। तो ये आपने GST के जो स्लैब्स हैं ये याद रखने हैं, ठीक है। 0, 5, 12, 18, 20, 28 सॉरी। तो दूसरा क्वेश्चन है टैक्सेस के ऊपर ही, फिर से टैक्सेस दैट आर लिवीड ऑन एनी इंटरस्टेट परचेज। किसी भी इंटरस्टेट परचेज पे जो टैक्सेस लगते हैं वो किस तरह के टैक्सेस होते हैं? तो ये होते हैं आपके IGST होते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। इन विच ईयर, आप साथ साथ में आंसर करते जाएं, ठीक है। इन विच ईयर वाज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज्ड? कौन से साल में ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी? तो ये इसका आंसर है यहाँ पर 1995, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है आप सबको मालूम होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ये लॉन्च हुई थी, और ये 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। वो हमने लेक्चर्स में आपको सब बताया। तो यहाँ लेंथ पूछी जा रही है, तो ये इसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली, ये हम बात करें 5846 किलोमीटर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MG नरेगा? MG नरेगा का ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको पूछे जाएँ तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 100 डेज गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट शेड्यूलर लेबर। तो ये सब सही है। इंक्रीज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिक्रीजिंग द माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो ये सभी जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं MG नरेगा के। तो आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन 6 है स्लोगन ऑफ SBM, स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन जो है वो है आपका 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, ठीक है। कुछ इस तरह से हिंदी में शायद आता है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये स्लोगन आपने याद है, 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो इनमें से कौन सी स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? हालांकि 8 स्टेटों से गुजरता है, लेकिन इनमें से आपको बताना है कौन सी में से गुजरता है। तो आपको यहाँ पर देख के पता चल गया होगा कि असम तो है नहीं है, तो असम नहीं है, उसका मतलब लास्ट वाले दोनों ऑप्शंस में 3 आ रहा है वो कट हो गया, ठीक है। इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर बनता है 1, 2 एंड 4। गुजरात, झारखंड और मिजोरम से गुजरती है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव कोस्टल बॉर्डर? ये समुंदर से बॉर्डर नहीं जुड़ा हुआ है, कौन सी इंडियन स्टेट का? तो गुजरात का तो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है बॉर्डर, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो कोस्ट लाइन गुजरात की है। गोवा से भी है डेफिनेटली। राजस्थान से आपको बताना है, महाराष्ट्र के साथ तो है ये, राजस्थान से जो है कोस्ट लाइन नहीं जुड़ा हुआ, बॉर्डर नहीं जुड़ा हुआ है। कौन सा बॉर्डर? अपना समुद्र के साथ नहीं। विच फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी? एमरजेंसी के दौरान भी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, वो कौन से फंडामेंटल राइट कैन नॉट सस्पेंड, नहीं सस्पेंड होते हैं? तो वो आपका आर्टिकल 21 और 22। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी जो है ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता। 20 एंड 21 आप सबको पता है नहीं सस्पेंड होता है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज सेड टू बी ग्रांटेड ऑफ पर्सनल फ्रीडम? पर्सनल फ्रीडम के लिए कौन सी रिट होती है? पर्सनल फ्रीडम के लिए रिट होती है हैबस कॉर्पस, ओके। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी? ये क्वेश्चन अभी SI में पूछा गया था। आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2022, तो स्वराज पार्टी बनी थी। तो इनके जो प्रेसिडेंट है स्वराज पार्टी के ये रहे हैं आपके
बनाई थी ये आपको पता, चितरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, लेकिन प्रेसिडेंट सी आर दास ही बने थे। द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, पूना पैक्ट जो 1932 का ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, जल्दी से बताएं। गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में डिप्रेस्ड क्लासेस के जो रिलेटेड आपको बताइए था। विच ईयर इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया, डेमोग्राफी से क्वेश्चन है। डेमोग्राफिक डिवाइड जो है ये कौन से साल को कहा जाता है जब नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, तो ये है 1921 को कहा जाता है। तीस्ता जो है फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम, यानी किस रिवर सिस्टम की एक ट्राइब्यूटरी है तीस्ता रिवर, तो ये इसका आंसर रहेगा डी, ब्रह्मपुत्र रिवर की ये ट्राइब्यूटरी है तीस्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्धा गंगा, वृद्धा गंगा किसको कहा जाता है, वृद्धा गंगा कहा जाता है आपको यहाँ पर जो गोदावरी है दक्षिण गंगा को। विच सेक्शन डील्स द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा इन विच सेक्शन ऑफ JNK रीआरगेशन एक्ट, तो यहाँ से मिस टाइप है। JNK रीआरगेशन एक्ट की कौन सी सेक्शन डील करती है जम्मू एंड कश्मीर की यूटी से, तो इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है। और 3 जो सेक्शन है ये डील करती है किससे, लद्दाख से। 4 सेक्शन डील करती है कि जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूटी विद लेजिस्लेचर, सेक्शन 3 कह रही है लद्दाख एज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, तो ये आपने याद रखना है। द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी पंचेस, हल्का पंचायत में पंचायती राज, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट से क्वेश्चन, हल्का पंचायत में नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 पंचेस, 7 से कम नहीं और 11 से ज़्यादा पंचेस नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन 18 है 2024 समर ओलंपिक्स इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन, 18 क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली SI में ये भी पूछा गया, तो पेरिस, ये मैंने पहले ही कवर किए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, आपके मॉक टेस्ट दिए हुए हैं चैनल पे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ उन्हीं को। क्वेश्चन 19 सत्रिया डांस के बारे में, सत्रिया डांस जो है ये विच ऑफ द फॉलोइंग 8 प्रिंसिपल क्लासिकल डांस, प्रिंसिपल जो क्लासिकल डांस 8 है ना उनमें से एक सत्रिया भी है, ये कौन सी स्टेट का डांस है, क्लासिकल डांस है, असम, सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेन इन द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में क्या चीज़ नहीं रखी गई थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है। तो क्रिप्स मिशंस की बात करें तो इसमें डोमेन स्टेटस ऑफ इंडिया, तो ये मेन मुद्दा था इसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए ये भी रखा हुआ था। कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, तो ये नहीं रखा गया था, ये अंग्रेज़ों ने कहा था कि डिफेंस पर कंट्रोल जो ब्रिटिश का ही रहेगा, तो यहाँ पर आंसर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो यहाँ आंसर थे, तो अब हम करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअल में 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 21 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, कम्बिनेशन बताना कौन सा इनकरेक्ट है। खरीफ क्रॉप राइस मेज राइट है, रबी क्रॉप वीट मस्टर्ड, वीट और मस्टर्ड यस ये भी सही है, रबी क्रॉप है वीट और मस्टर्ड। जैद क्रॉप कॉटन, कॉटन तो ये खरीफ क्रॉप है, तो यहाँ पर आंसर मिल गया आपको, आंसर है इसका सी। विच रीजन गेट्स फर्स्ट मॉनसून इन समर, समर में सबसे पहली जो मॉनसून की बारिशें हैं वो कहाँ पर होती हैं, ये होती हैं सबसे पहले यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में, इंडियन को जो मैन लैंड की बात करें, हालांकि इससे पहले अंडमान निकोबार में ही बारिशें हो जाती हैं मानसून की। तो आगे बढ़ते हैं। इन रेफरेंस टू 1857 रिवॉल्ट हु वाज द लीडर ऑफ फैजियाबाद, फैजियाबाद से कौन लीडर रहा है 1857 की रिवॉल्ट में, तो यहाँ पर आंसर है मौलवी अहमदुल्ला साहब। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या रहा है, तो 1919 की बात करें डायरकी जो है ये सबसे पहले प्रोविंसेस में देखने को मिली 1919 के एक्ट के तहत। विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन SBM ग्रामीण जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आई थिंक, फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर।
नहीं, तो ये ग्रामीण का जो है ना एक्चुअली में ये आता है हमारा RDD के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इफ़ टाटा इम्पोर्ट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड, यानी अगर टाटा सपोज टाटा वाले इंपोर्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को बाहर से कंट्री से, टैक्स विच टैक्स ऑफ काइंड ऑफ टैक्स वुड लीवीड ऑन इट, किस ये इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, सिंपल सी इंपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगता है, तो यहाँ पर लगता है कस्टम ड्यूटी टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव कॉमन फ्रंटियर विद इंडियन स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर आंसर यानी कॉमन फ्रंटियर को, यानी ऐसी कौन सी यहाँ इनमें से कंट्री है जो इन सब से जुड़ी हुई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से उसका बॉर्डर टच है। तो ये कंट्री आप समझ गए कौन सी हो सकती है। म्यांमार तो है नहीं है यहाँ पर, चाइना से भी सारे नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा इसका नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से, तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इन द बरबारी केस सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द केशवानंद भारती केस कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्वेश्चन 8 में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसका कमेंट करके आप बता दें, मैं हो सका तो कमेंट पिन इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके, द बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर BSF हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन J&K इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब द इन्फिल्ट्रेशन। तो ये ऑपरेशन आई थिंक ऑपरेशन अलर्ट होना चाहिए, यस इट्स ऑपरेशन अलर्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल का फाउंडर कौन रहा है, कश्मीरी शॉल का जो फाउंडर है इनमें से अगर आप देखो तो ज़ैनुल आबिदीन को फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सा एम्ब्रॉयडरी वर्क है जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये है आपका ये सारे फुलकारी, सोजनी और ये कश्दकारी, ये तीनों जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। विच रिवर इज़ नोन एज वितिस्ता इन संस्कृत, वितिस्ता जो है ये झेलम को कहा जाता है। हैदपस जो है वो ग्रीक में कहते हैं, लेकिन संस्कृत में वितिस्ता कहते हैं, ठीक है। हैदपस जो है वो ग्रीक में कहा जाता है। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 शेड्यूल्स हैं। एज पर द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड, कौन से आर्टिकल के तहत यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड होती है, तो ये पुडुचेरी मॉडल आपने सुना होगा, आर्टिकल 239A। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया का लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के हिसाब से 74.04% जो है वो है। Added to the UNESCO list of World Heritage Site in 2014, the Great Himalayan National Park is located in which of the, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया था। क्वेश्चन ये है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो ये इसका आंसर सिंपल सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल याद रखना आपने। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंट्रोवर्सी रहती है कि कौन सा है, तो आप फिलहाल आप यही याद रखें, NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। विच इज़ द नेम ऑफ द पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन टू बी डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये कोविड-19 की जो पोटेंशियल वैक्सीन थी ये कौन सी थी, ये थी आपकी कोवैक्सीन, तो ये नाम सुना ही होगा आपने। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश द अनटचेबिलिटी जो है ये 17 आर्टिकल में
मेंशन है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17। तो 18 जो है ना 18 में टाइटल के रिलेटेड है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द लोकतक लेक। लोकतक लेक आप सबको पता होगा, लोकतक लेक जो है ये साल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, ठीक है। ये सरफेस एरिया भी इसका लगभग ठीक है। यहाँ से सीधा आपको पता चल गया मिजोरम नहीं, इट इज़ मणिपुर, इट इज़ इन मणिपुर, मणिपुर में है। और ये इसको वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लमजाओ, वो भी लोकतक लेक के बीच में ही है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन, 40 हो चुके हैं, 20 20 40, और अब हम 41 क्वेश्चन देख रहे हैं। डल हस्ती प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। डल हस्ती जो है ये चिनाब के ऊपर है, ओके। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज कन्याकुमारी इज, कन्याकुमारी क्या है, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ तो है नहीं। साउथ ऑफ द इक्वेटर, इंडिया पूरा ही इक्वेटर के नॉर्थ में, साउथ में कैसे होगा। साउथ ऑफ द कैप्रिकॉन, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर आंसर सीधा सा है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ पे ही जो है कन्याकुमारी होगा, क्योंकि इंडिया के जो लास्ट की जो टिप है वो नॉर्थ, कुछ इक्वेटर से कुछ नॉर्थ की तरफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट। मैं बता भी चुका हूँ थोड़ी देर पहले, जो गुजरात है इसकी लॉन्गेस्ट सी कोस्ट है, समुद्र से ज़्यादा बॉर्डर इसका ही जुड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। कोई भी ऐसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करे तो इस पर सीधी सी बात है, इस पर लगेगा आपका रिट जो है वो क्यू वारंट। बाई वट वारंट, किस वारंट, किस अथॉरिटी, बाई वट अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी से आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है। विच अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस फंडामेंटल राइट। तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 21A में है। 21A जो है, और अमेंडमेंट भी बताना है तो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में हुआ था, सॉरी इसका आंसर ये बनेगा, ये डी। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, जिसमें फंडामेंटल एक राइट ऐड किया गया था चिल्ड्रंस के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हैज़ नॉट मॉडरेट है, वाज नॉट मॉडरेट। इनमें से कौन सा लीडर मॉडरेट नहीं है, ये भी SI में क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरह का। तो दादा भाई मॉडरेट नहीं है, यानी एक्सट्रीमिस्ट है। तो बाल बिपिन चंद्र पाल ये एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर है ना, तो ये पाल जो है ये लाल बाल पाल में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज रीजन फॉर द विदड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबको मालूम होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 ये लगभग 5 फरवरी 1922 में विदड्रॉ कर ली गई थी। वो किसकी वजह से, चोरी छोरा इंसिडेंट की वजह से। वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून। तो नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून ये भी क्वेश्चन पूछा गया था SI में। नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून होता है यानी रिट्रीविंग मानसून, रिट्रीविंग मानसून से बारिश तमिलनाडु में ही मोस्टली होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन काटन प्रोडक्शन। तो काटन प्रोडक्शन अब देखें, अभी लेटेस्ट डाटे के हिसाब से 1 नंबर पे आ गया काटन पे, पहले चाइना था लेकिन अब जो है इंडिया नंबर 1 पे आ गया है। मुस्लिम रूल इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय, कश्मीर जो मुस्लिम रूल है वो शुरू किया है शाह मीर ने। तो शाह मीर का जो पूरा नाम था शाह मीर का, वो था आपका यहाँ पर शमसुद्दीन। तो दीज आर द 50 क्वेश्चन। ये हमने 10 नहीं है, 20 और 10 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। होप आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो, प्ले लिस्ट में जाकर हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस की अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। बड़ा लंबा सिलेबस है, टाइम अगर एग्ज़ाम लेट भी होता है फिर भी अभी जाकर मुश्किल से प्रिपरेशन हो पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।